अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो चलो इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से होगे, हम भी यहाँ खैरियत से हैं। आज की बात शुरू करते हैं। आज की बात जैसे आपने देख लिया है, टॉपिक में मैंने डाला है सॉरी इट्स ओके, इज़न्ट इट। जब भी कभी कोई हमें सॉरी कहता है तो फ़ौरन मुँह से इट्स ओके निकलता है, या शायद निकला करता था। आजकल वैसी सिचुएशन है नहीं, कोई इट्स ओके बोलता नहीं है। सब बच्चे अपने दिल में बातें दबा के रखते हैं और ना कोई सॉरी बोलने के लिए रेडी है, ना कोई इट्स ओके बोलने के लिए रेडी है। अब तो ऐसा हो गया है, इनफैक्ट अब तो एक लेवल और अप हो गया है, बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल। वो ये है कि भाई सॉरी तो कोई बोलता ही नहीं है, और कभी किसी ने गलती से सॉरी बोल दिया तो चलो भाई उसी का ही वीडियो बना के आप अपलोड कर दो, नया चैनल बना लो, या अगर आपका चैनल है तो उसमें ही आप डाल दो और ज़ोर शोर से, ताकि आपको और व्यूज़ मिले। तो एक बंदा ये नहीं देखता है कि सामने वाले ने हमें सॉरी बोला, माफ़ी मांगी हमसे, तो हमें भी गिला शिकवा दूर करके माफ़ कर देना चाहिए, इट्स ओके बोल देना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करके उल्टा ही करते हैं। ऊपर वाले ने भी कहा है, तुम दुनिया में लोगों के ऐब ढाको, मैं आखिरत में ढकूँगा। हम उम्मीद करते हैं अपने रब से कि वो हमें माफ़ कर दे, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें जन्नत फिरदौस में जगह दे और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। बट दुनिया में हम किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, इट्स ओके बोलना ही नहीं चाहते हैं। एक इंसिडेंट है जो कि मेरे साथ ही हुआ था। एक बच्चा अपने फ्रेंड से लड़ाई करके आया। 2-3 दिन से काफ़ी लड़ रहे थे, टीचर ने भी गुस्सा कर दी, और अब ये हुआ कि वो बच्चा अपनी माँ के पास आया और शिकायत करने लगा, ये मेरा दोस्त है, बहुत 2-3 दिन से परेशान कर रहा है, और आज उसने टीचर को गलत बात भी बोली, तो टीचर ने मुझे गुस्सा किया। तो माँ कहती है अपने बच्चों को कि ठीक है, तुम भी मस्ती नहीं करना, और है ना, अभी वो दोस्त से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम उससे बात किए तो याद रखना। बच्चा तकरीबन 7-8 साल का होगा उस वक्त। तो अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है, वापस आता है, माँ को पता ही रहता है, और माँ वेट ही कर रही होती कि बस इसके मुंह से निकले और से माँ शुरू हो जाए। तो बस वही रहता है, बच्चा आता है कि शूज़ निकाला ही नहीं होता है कि वो फ्रेंड का अपना नाम लेता है, मम्मा हमने उसके साथ ऐसा किया, खेला, ये किया, वो किया। माँ बड़े आराम से सुन रही होती है और घूर के देखती है और कहती है, कल वो मस्ती कर रहा था, गलत आपका नाम दिया, आप अपसेट थे, और आपकी मम्मा ने समझाया आपको कि अभी उससे बात नहीं करना है, फिर क्यों किए? मैंने बताया था कि नहीं बात करनी है। तो बच्चा रुक गया, थोड़ा डर भी गया, एंड अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा वो मुझसे बात करने आया, तो मुझे आपकी बात याद आई, तो मैंने उससे बात नहीं किया। फिर वो मुझसे बात करने आया था सेकेंड टाइम, तो मैंने उसे कहा कि नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया आपसे बात करने को, आपने कल मेरा गलत नाम दिए थे ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो मम्मा उसने मुझे सॉरी बोला, फिर भी मैं चुपचाप ही था, लेकिन वो बहुत सॉरी बोल रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने मम्मा उसको इट्स ओके बोल दिया, इट्स ओके ना मम्मा। और उसकी माँ एकदम जैसे कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। वो बच्चा फिर से रिपीट किया कि मम्मा इट्स ओके ना। तो उसकी माँ ने कहा हाँ इट्स ओके। बहरहाल आखा दिन तो काम में गुजर गया। रात में सोते समय वही ख्याल आया कि बहुत ही छोटा सा शब्द है ये, बहुत ही मामूली सा इट्स ओके, लेकिन शायद बोल देने से या एक्सेप्ट कर लेने से बहुत बड़ी चीज़ें, गलतियाँ सुधर जाती है, कई रिश्ते सुधर जाते हैं और हल्कापन महसूस होता है। लेकिन हम ना इट्स ओके बोलते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। जो बंदा ये सॉरी बोल रहा है, वो तो सोचता है कि भाई मैंने तो अपना सॉरी बोल के काम कर लिया। जो इट्स ओके नहीं बोल पाता, सोचो उसके दिल और दिमाग पे कितना बड़ा बैगेज, कितना बड़ा बोझ होगा। एक तो उसका पूरा काम धाम का बोझ, उसके भी अपने टेंशन, मसले मसाइल होंगे, प्लस ये इंसान ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, और उसकी हिम्मत भी देखो, मुझे सॉरी बोलने आ गया, नहीं मैं इसे कभी नहीं माफ़ करूँगा, इट्स ओके तो कभी नहीं बोलूँगा। वो और एक बैगेज आपके दिल और दिमाग पर, जो कि आप सोचते रहते हैं हमेशा, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, कभी नहीं माफ़ करूँगा, इसे कितनी बार भी आने दो। आपका ही नुकसान है, उसका नहीं। वो बोल के अपना काम कर दिया, आप माफ़ नहीं कर रहे हो,
इनफैक्ट उस वो तो भूल भी गया हुआ इस बात को, आप ही नहीं भूल पा रहे हो, आप ही के दिल और दिमाग में ये बात चल रही है। तो सोचो आप कितना बैग कैरी कर रहे हो, हैवी वेट ले रहे हो अपने दिल और दिमाग पे, कितना स्ट्रेस ले रहे हो। और ये एक ही इंसान नहीं है, हम अपने पूरे दिन में कितनी बार मिलते हैं, कितने लोगों से, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। और कभी 1 से 2 लोग ने अगर ऐसा हो गया तो सोचो, वैसे ही अपने बच्चों के मसले होते हैं, घर के काम होते हैं, और जॉब करो तो वो काम होते हैं, और प्लस ये। तो इट्स ओके बोलना सही है, अच्छा है, बोल दो, दरगुजर करो, आगे बढ़ो। कौन सा हमें एक दूसरे का मुंह देखना है, कभी नहीं देखना हुआ तो डेफिनेटली बोल दो, और देखना पड़े भी तो भी ऑब्ज़र्व करो कि वो इंसान ने सॉरी बोल दिया है, मैंने इट्स ओके माफ़ी दे दी, अब उसके बिहेवियर में चेंज है, हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो कि आपकी इट्स ओके बोलने से बंदा सही राह पर आ गया। और अगर नहीं है तो बस दूर का मामला रखो कि भाई तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, ना मैं तुमको ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता, ना तुम हमें करो। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बोल देना चाहिए, वरना उस सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ तो हमारा ही जाता है। हम ही टेंशन ले लेके स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, फिर हेयर फॉल और आंखों के नीचे काले गड्ढे, और फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो कि बहुत ही आम हो गया है। पहले ये सारी चीज़ें इंसान सोचता ही नहीं था, आज तो थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो समझ में आता कहीं मुझे स्ट्रेस तो नहीं, कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैगेज। तो बस सॉरी और इट्स ओके, ये 3 शब्द में बहुत क्या कहते हैं, हमारे लिए आसानी है। किसी को सॉरी बोल देना, किसी का सॉरी एक्सेप्ट कर लेना। यू नेवर नो नेक्स्ट पल हमारे साथ या उसके साथ क्या होने वाला है, नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो ऐसा नहीं मामला हो कि बाद में हमें पछताना पड़े, अरे माफ़ी मांग लिया होता तो अच्छा होता, या माफ़ कर दिया होता तो अच्छा होता उसके के सामने, उसी के रहते हुए। पर हम ऐसा करते नहीं हैं, जब तक कि कुछ हो ना जाए, दिल में, दिमाग में चीज़ें भर के रखते हैं। तो बस एक ये छोटी सी बात थी सॉरी इट्स ओके की, और वो भी एक छोटा सा प्यारा सा इंसिडेंट था कि देखिए, हमें हमारे बच्चे ही कभी कभार सिखा देते हैं। 7-8 साल की या 5-6 साल की उम्र बच्चों की ऐसी नाजुक रहती है कि उनके दिल में कोई कपट और कोई बुराई नहीं होती। बस स्कूल जाते, खाते, पढ़ते, लिखते, खेल के, मस्ती करके आते हैं। उनका दिल इतना साफ़ होता है, हम बड़ों का नहीं होता है। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना दिल थोड़ा साफ़ रखें, थोड़ा बड़ा रखें, और थोड़ा माफ़ी देने वाला और दिलाने वाला काम कर सके। तो बस ये छोटा सा इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं, यादें हैं, जो शायद मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही, मैं वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। शायद मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी सुन के मुझे ऐसा लगे कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी को भी टच करे या आप उससे कुछ सीखें। तो बस इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा कि एक छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा रखिएगा ध्यान, ख्याल, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय।